Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड और बहुत सारे एग्जाम्स, प्लस फेमस राइटर्स की बुक का सॉल्यूशन, ये सब कुछ करवाया जाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए किसी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन या पेमेंट देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 के पहले हमने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। आप कैसे देख सकते हो, तो ये जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, प्लस एक और तरीका है जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो चैप्टर 14 के, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, जिसमें हमने ये जाना कि भाई ये जो वाटर साइकिल है ये कैसे बनती है, वाटर हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है, हम कितना पानी जो है वो कंजम करते हैं। कंजम्पशन मतलब पानी का हम कितना करते हैं, हमारी कंट्री में कितना होता है, हमारे आसपास के एरियाज़ में कितना होता है, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का ये जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 14, इसमें हम ये जानेंगे कि व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, अगर पानी बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो आपने तो कई बार देखा होगा कि मान लीजिए मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या किसी जगह पर बहुत बारिश हो रही है, जब बहुत हैवी होती है तो आसपास सड़कों पर पानी भर जाता है, बाढ़ भी आ जाती है। कई बार लोगों को अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ता है। आप देखते हो कि वहाँ पे कार बहने लगती है, लोगों के घर में पानी पहुँच जाता है। तो अगर बहुत हैवी रेन होती है तो ये कंडीशंस होती है, और ये सारी कंडीशंस आजकल इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पे सड़कें कंक्रीट्स की हैं। तो जब पानी बाहर से गिरता है वो पर्कुलेट नहीं हो पाता, वो नीचे आपके ग्राउंड वाटर में आसानी से नहीं जा पाता। तो चलिए इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के साथ, दैट इज व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। सो बेसिकली क्या होता है, आपने कई बार न्यूज़ देखे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जब बारिश का टाइम होता है, अब बारिश का टाइम कब होता है, तो पहले अपन यहीं से कहानी शुरू करते हैं कि कैसे बारिश आती है। तो गर्मियाँ होती हैं, सबसे पहले तो गर्मियों का सीज़न पहले तो मई जून तक रहता था, और जून के एंड में, जून के मिड से ये जो पानी है, या जून से ही बारिश जो है वो होना शुरू हो जाती थी। तो बारिश गर्मी के बाद होती थी, ठीक है। क्यों होती थी, अब आप इसका कारण समझ चुके हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एवापोरेशन होता होगा पानी का वो किस टाइम पर होता है, गर्मियों के टाइम पर, ठीक है। जब पानी जो है ज़्यादा हीट की वजह से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ऊपर चला गया, ठीक है। अब जब पानी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो उसके बाद बारिश होना शुरू होती है। तो हॉट समर के बाद हमें ये जो रेन है वो आना शुरू हो जाती है। तो जब पानी नॉर्मल बहता है, नॉर्मल आता है, नॉर्मल बारिश हुई कि सुबह थोड़ी देर तक बारिश हुई, फिर दोपहर में हो गई, शाम को हो गई, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो उसमें हमारा काम चल जाता है। अब कई बार जो बारिश है वो इतना तेज़ी से होती है कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। पहली बात, जब बारिश बहुत तेज़ी से होती है तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बारिश के साथ, जब बारिश बहुत हैवी होती है तो साथ में हवा चलती है। ये तेज़ी से चलने वाली हवाएं क्या करती है, आपके सड़कों के किनारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो आपको जनरली क्या दिखते हैं, नीचे हुए, गिरे हुए दिखना चालू हो जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे गिर जाते हैं, लोगों के घर जो है उस पानी के साथ में, उनके घर अगर कच्चे मकान हैं तो वो हवा के साथ उड़ना शुरू हो जाते हैं, आसपास बहुत तेज़ी से हवा चलती है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, जब बहुत हवा भी चल रही है और रेन भी हैवी होती है, तो इस कंडीशन में हमारे आसपास के सामानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है। अब क्या हुआ कि चलिए बारिश हो रही है, हवा नहीं चल रही, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पानी इतना ज़्यादा गिरता है, कंटिन्यूसली पानी गिरता ही जाता है कि जो रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। लेवल बढ़ने का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ का हमारी सरफेस से एक लेवल होता है कि इतना लेवल होना चाहिए, इसके ऊपर आया तो ये हमारे घर तक पहुंच जाएगा। तो अगर आपने कभी लेक के आसपास देखा होगा तो आपको इस तरह से एक लेवल इंडिकेटर दिखता है, ठीक है, कि अगर यहाँ पानी पहुँचा तो ये एक डेंजर का निशान है,
ठीक है। तो जो बारिश अगर जब बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो जो लेक और आपका वेल का पानी या जो भी पानी आपका रिवर का पानी है वो क्या होता है। अब देखिए जब बारिश होती है तो ये जो पानी है ना, जब बहुत देर तक बारिश होती रहती है तो पानी पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, पानी आपकी सरफेस के नीचे पहुंचना। ठीक है। तो जितना पानी ऊपर से गिरता है ना उतनी जल्दी वो आपके सरफेस के अंदर नहीं सोख कर पाता। और जब एक्सेस में पानी आप डालते ही जा रहे हो तो क्या होगा, बारिश अगर होती ही जा रही है तो पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाता। ठीक है। और ये पानी रिवर में भरने लगता है। ठीक है। सिर्फ थोड़ा बहुत ही पानी जो है वो आपको ग्राउंड वाटर में मिलेगा। अब लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या होता है कि जो रिवर्स है और जो लेक है अपने डेंजर पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। जब इस डेंजर पॉइंट के ऊपर आपके रिवर्स और लेक आ जाते हैं तो ये जो पानी है ना आपका, ये पानी फिर पहुंच जाता है हमारे सिटीज़ में। ठीक है। सिटी में या फिर हमारे विलेजेस में ये सारा पानी पहुंचने लगता है, क्योंकि देखिए चाहे लेक हो चाहे रिवर हो, ठीक है, वो सभी हमारे सरफेस से थोड़ा नीचे की तरफ है और ओशियन उससे और ज़्यादा नीचे की तरफ है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ को जब आप ऊपर से बारिश होती जाती है तो इस पानी को सरफेस में पहुंचने में और ओशियन तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो ये पानी पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है। क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे ये सारी प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेसेस हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो रिवर्स हैं, ये जो लेक्स हैं, ये ओवरफ्लोडेड हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रिवर, ओशियन और लेक और रिवर बेसिकली आपके ये तो फिल्ड हो गए। ठीक। अब साथ ही साथ आपके सिटीज़ में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। अब सिटी में क्या है, आपने देखा होगा कि ड्रेनेज लगा होता है, ड्रेनेज सिस्टम देखा होगा। नीचे आप जैसे चलते हो तो वहाँ पे बारिश का पानी जो है वो नीचे पहुँच जाए, उसके लिए ऐसा खुला हुआ सा ओपन एक गड्ढा होता है जिसको आप ड्रेन कहते हो। ठीक। तो वो ड्रेन में पानी जाएगा तो वो पानी क्या होगा आपका, उस ड्रेन में जाता जाएगा। लेकिन अब वो ड्रेन भी एक थोड़ा सा लिमिट है उसकी भी, वो भी पानी को कहीं पहुंचाए उससे पहले क्या थोड़ा टाइम चाहिए उसको भी। लेकिन अब वो भी क्या हो गया, वो भी ओवरलोडेड हो जाता है। तो वो ड्रेन का पानी भी आप देखते हो कि गंदा पानी प्लस जो साफ पानी है जो कि ड्रेन से आपके नदी तक पहुंच रहा था और जो एक सीवेज प्लांट तक पहुंच रहा था, दोनों पानी ओवरलोड होकर के ड्रेन में से भी पानी ऊपर की तरफ दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि जहां पर ये कहीं जाकर के कनेक्ट हो रहे होंगे वो भी कैसे हो गए होंगे, ओवरलोडेड, पानी से भर चुके होंगे। तो वो पानी इनसे बहने की वजह वापस इनमें से ऊपर की तरफ आने लगता है। तो अब ड्रेन सिस्टम और जो आपके सीवेज सिस्टम से थे वो भी भर गए हैवी रेन में, रिवर्स भी भर गया और लेक भी भर गया। तो जो पानी आपके शहर में गिर रहा है, आपके घर के आसपास आपकी छत पे गिर रहा है, वो पानी फिर कहाँ जाएगा, तो वो पानी फिर आपके ड्रेन के साथ साथ आपके रिवर से आने वाला पानी, आपके घर पे, आपके सड़क पर गिरने वाला पानी, सब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। ठीक है। अब ये जो इकट्ठा पानी है वो कैसा होता है, फिर धीरे धीरे आपके घर के लेवल तक आ जाता है, घर के गेट तक पहुंच जाता है, फिर और ऊपर उठेगा तो लोगों की छत तक पहुंच जाता है। तो ये कंडीशन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है। हैवी रेन की ये जो सारी कंडीशंस है वो पहले के ज़माने में थोड़ी कम हुआ करती थी, जब कंक्रीट की सड़कें कम थी और लोगों के आसपास जंगल बहुत ज़्यादा थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज़्यादा खुली जगह होगी उतना ज़्यादा पानी पेड़ पौधों की मदद से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, अब कंक्रीट हो गया है, हर जगह मैक्सिमम जगह कंक्रीट ही कंक्रीट है, तो उतना सारा का सारा पानी सोख नहीं होता और वो आपके ड्रेन सिस्टम में, सीवेज सिस्टम में या फिर इधर उधर बहता रहता है और आपकी सिटी को भर देता है। ठीक है। तो The time duration and the amount of rainfall varies from place to place. अब ये जो रेन होती है या फिर रेन का होने का जो ड्यूरेशन है वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरली मुंबई में या इधर उधर आसपास के एरियाज़ में आप सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा रेन हुआ और बारिश का पानी भर चुका है, ऐसा वैसा। तो मुंबई में इसलिए भर जाता है क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट का जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा है और कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बारिश होती ही ज़्यादा है, तो वहाँ बाढ़ जनरली आती रहती हैं। ठीक है। कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप देखते हो कि आपका बारिश आई और वहाँ पर कोई भी बाढ़ या फिर ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह अलग अलग एटमॉस्फेयर है। ठीक है। अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, तो इस वजह से कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। हमारे इंडिया में बारिश कब होती है? मॉनसून रीजन में। ठीक है। तो
In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. अब हमारी दुनिया में ऐसे सारी जगह पर है जहाँ पर पानी जो है वो साल भर गिरता है, कुछ जगह ऐसी ऐसी है जहाँ पर कुछ दिनों के लिए गिरता है, और कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ बिल्कुल थोड़ी ही बारिश होती है. In our country, most of the rainfall occur during the monsoon season. हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल है वो जनरली मॉनसून सीजन में सबसे ज़्यादा होता है. आजकल हम देखते हैं कि विंटर सीजन में भी बारिश होती है, बट मैक्सिमम बारिश कब रहती है? मॉनसून सीजन में. क्लियर है? तो रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज. तो हॉट समर डेज के बाद रेन आती है तो उससे हमें गर्मी से राहत मिलती है. द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून. अब अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई कि अगर हैवी रेन होती है तो क्या होता है, तो ये तो हमने क्या देखा, हमारी सिटीज़ को क्या नुकसान होता है, या रिवर क्यों भर जाती है, या लेक क्यों भर जाता है. अब देखिए कि हमारे यहाँ पर हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसमें मैक्सिमम लोग अपने क्रॉप्स पर डिपेंडेंट है. ठीक है, जो वो फसल लगाते हैं उस पर डिपेंडेंट है. और ये जो फसल का लगना है वो मॉनसून पर डिपेंड करता है कि कितनी बारिश हो रही है तो उस टाइम पर हम क्या लगाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमने हमारे जो क्रॉप्स उनको खरीफ एंड रबी इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक को बारिश में आप लगाते हो और एक को आप कब लगाते हो? शीत ऋतु में लगाते हो. ठीक है, ये दो बारिश आपकी फसलें होती हैं. तो भाई ये जो आपका पानी है, मॉनसून है, ये डिपेंड, इस पर बहुत सारी क्रॉप्स डिपेंड करती हैं. तो द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून. However, the excess of rainfall may lead to many problems. ठीक है, heavy rain may lead to rise in the level of the water in rivers, lake and ponds. Then the water may then spread over large areas causing floods. ठीक है, अब ये जो हमारा क्रॉप्स है वो भी किस पर डिपेंड करती है? मॉनसून पर डिपेंड करती है. लेकिन अब क्या हुआ कि भाई आसपास क्या हो गया है? लेक भर गया, रिवर्स भर गई, पॉन्ड्स भर गए, और जो पानी है वो पूरा तरीके से फैल गया. तो इससे क्या होगी? बाढ़ आ गई. अभी जो बाढ़ आई है वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ शहर के अंदर या फिर गांव के अंदर होगी, आसपास के जो खेत है उससे भी हो जाएगी. तो जो खेत में क्रॉप्स लगनी थी, अगर वो लग चुकी है तो वो बह जाएगी, और अगर नहीं लगी है तो वो जो सॉइल है वो इतनी ज़्यादा गीली हो जाएगी कि हम उसमें फिर क्रॉप को नहीं लगा पाएंगे. पूरी तरीके से जो आपका क्रॉप है और जो आपका खेत है या जो फील्ड थी वो ख़राब हो जाएगी. जब समझ में आई बात? तो जो हैवी रेन है ये आपके क्रॉप्स को भी इफेक्ट करती है. द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज मे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. तो जब हैवी रेन होती है तो उस कंडीशन में चाहे हमारी क्रॉप की फील्ड्स हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट हो, चाहे विलेजेस हो, चाहे सिटीज़ हो, ये सभी के सभी पानी से पूरी तरीके से भर जाती हैं. इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉजेस एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. हमारी कंट्री में जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, फ्लड आती है किसी एरिया में, तो वो सिर्फ आपके ह्यूमंस को या एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये हमारे क्रॉप्स को भी डैमेज करती है, प्रॉपर्टीज़ को भी डैमेज करती है, ह्यूमन लाइफ और एनिमल्स को तो करती ही है. ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि बाढ़ आई है, फ्लड आया है, तो पानी पानी भर गया, लोग अपनी छत पे जाते हैं. अब छत पे जाते हैं तो वो खुद तो पहुंच जाते हैं, अपने जो उनके पालतू जानवर हैं, जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो कैसे पहुंचेंगे? तो उनको भी वो अपने साथ में लेकर जाने की कोशिश करते हैं. पर मैक्सिमम क्या होता है, जिसके यहाँ ज़्यादा एनिमल्स हैं वो उनको पॉसिबल नहीं होता उनको बचा पाना, और वो पानी के साथ बह जाते हैं. अब ये पानी बह करके कहाँ जाता है ज़रा सोचिए, तो ये रिवर्स में जाता है. रिवर भी ओवरफ्लो हो गई है तो ये पानी फिर वो कहीं पर भी फेंकती हैं, वो बड़े बड़े फील्ड में, जंगलों में जाकर के गिर जाएगा, या फिर वहाँ से ओशन में जाएगा. तो जो चीज़ उसमें बहती है, चाहे वो घर हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस लाइफ हो, ह्यूमंस हो, वो सारे के सारे इनके साथ बह करके यहाँ वहाँ चले जाते हैं. और इतने फोर्स में पानी बहता है कि हम उनको रेस्क्यू नहीं कर पाते कई बार, और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं. तो एनिमल्स को भी नुकसान होता है, ह्यूमंस लाइफ को भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो. ठीक है, सो दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स. ठीक है, सो भाई जैसा मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि लैंड एरिया में जाकर के जो भी आपकी सरफेस एरिया होगा वहाँ जाकर के आपको मिलते हैं, लेकिन जनरली ये तब तक खत्म हो चुके होते हैं. ठीक है, तो रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल. ठीक, अब ये जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे काउ, डॉग्स, कैट, इन सबको तो ये इफेक्ट करते ही करती है रेन. साथ ही साथ जो सॉइल में रहने वाले आपके जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी इफेक्ट करती है. अब सॉइल में भी हमारे कितने सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमारी सॉइल को
बहुत अच्छा बनाती है, सॉइल का न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब बारिश आती है तो सॉइल के साथ में क्या होगा, सॉइल के साथ में वो भी बह जाएंगे, तो उनको भी नुकसान हो जाता है। सो भाई ये जो आपकी हैवी रेन है ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ें करती है। तो हैवी रेन क्यों होती है, तो हैवी रेन इसलिए होती है क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमिना है ना। अगर जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है उतना ज़्यादा पानी ऊपर बनेगा, उतना ज़्यादा बारिश होती है। अब ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस पर, कहीं पर ज़्यादा पानी गिरता है, कहीं पर कम पानी गिरता है। क्यों? क्योंकि उस जगह का क्लाइमेट ऐसा है। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, कहीं ठंडी जगह है, कहीं गर्म जगह है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन हो वहाँ पर ये बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हैवी रेन जो होती है वो क्या क्या नुकसान कर सकती है, इन सारे पॉइंट्स को अभी हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए। और अगर इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, तो आप टाइप करिएगा गूगल पर magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे तो एक इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में आपको सिलेक्ट करना है CBSE इंग्लिश मीडियम, दैन अपनी क्लास, दैट इज़ क्लास 6। अब इसके बाद जो भी पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ना है तो इस पर वॉच नाउ कर दो। वॉच नाउ करते साथ ही पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स आपको दिखेंगे, उनके टॉपिक भी सेपरेट दिए हुए हैं। तो जो भी पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो क्लियर होगा। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो आप इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इसे शेयर करें अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। साथ ही साथ उन सारे बच्चों को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताएं जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 के बीच में आते हैं, मतलब क्लास 12 तक के सारे बच्चों के लिए। क्लियर है? यहाँ पर आपको 100% फ्री क्लासेस दी जाती हैं और किसी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो सारा अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाता है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।